पानी पी सकती, कभी नहीं। वैसे भी एक घर में 2 सौतन नहीं, उस घर में मैं रहूंगी तो हमारी सौतन नहीं, अगर यदि हमारी सौतन रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। आज मैं इसी जगह शपथ लेती हूँ, मेरी रास्ते की कांटे बनने के लिए चलती है मेरी सौतन, मैं उसे जड़ से उखाड़ के हमेशा के लिए ना रहेगी मौज और ना बाजेगी बस। वैसे भी मैं अभी अभी सुनी कि बड़ी महारानी के कोख से एक भी पुत्र का प्राप्ति नहीं हुई। बड़ी महारानी 5 है उस महल की। बताइए, मैं उस महल में जाऊंगी, उस बांझ की परछाया मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं भी बांझ। इसी वजह से मैं उस महल में नहीं जाऊंगा। एक बांझ औरत की सूरत नहीं देखना चाहिए। एक बात सुन लीजिए, मेरे पति दी गए हैं पानी लाने के लिए। जब वो पानी लेके आएंगे सबसे पहले मैं उसे सत्य कराऊंगी। इसके सिवा दूसरा बहाना मेरे पास वही, मैं सत्य कराऊंगी। सत्य कराने के बाद महल में जो बड़ी महारानी है मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद हुआ, तब तो मैं उस हवेली में अपना पांव रखूंगी, अन्यथा कभी नहीं। इस वक्त स्वामी जी पानी लेके आते ही होंगे, तब तक मैं प्रतीक्षा करती हूँ। चलिए देखो, तुम्हारे लिए 1 लोटा पानी लाया हूँ, अब तुम पानी को पियो, जल्दबाजी डोली में बैठ जाओ। लो पानी पियो। स्वामी जी, हाँ? आप कह रहे पानी पीने के लिए? मैं नई नवीली दुल्हन हूँ, आपके हाथ से पहली बार पानी पी रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे कैसे पी सकती हूँ? तो क्या हुआ? क्या करना होगा? मुझे कुछ गछना होगा। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। स्वामी जी, हाँ। जब मैं कुंवारी थी, अच्छा, तो मैं अपने मन में प्रतिज्ञा की थी। क्या की थी? प्रतिज्ञा ये की थी, हाँ? अगर यदि मैं अपने पति देव के हाथ से पहली बार पानी पीऊंगी, अच्छा, तो सबसे पहले मैं सत्य कराऊंगा। सत्य कराने के बाद कोई अमूल्य वस्तु मांगने की मुझे प्राप्ति हो जाए, जरूरत हो जाए, तो मैं खुशी खुशी से मांग सकती हूँ। क्यों नहीं? ये बताओ, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? एक बार तुम मांग करके देखो, क्या मांगने के लिए चाहती हो? मैं तुरंत में हाजिर दूंगा, लेकिन सत्य करने की पति और पत्नी में तुम क्यों बोल रही हो? स्वामी जी, जब तक आप सत्य नहीं करेंगे, अच्छा, तब तक मैं ये पानी नहीं पी सकती। अच्छा, हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो हम तुम्हारे साथ सत्य कर लेते हैं, देखा जाए। सत्य करेंगे, महारानी को पानी पिलाएंगे और अपना महल लेके चलेंगे। ये कैसा अगर यही हो भैया, सत्य ब्रह्मा विष्णु सत्य, सत्य से सत्य होऊंगा तो नरक में जाऊंगा। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं तुम्हारे साथ सत्य कर चुका हूँ, अब तुम हंसी खुशी मेरे हाथों से पानी पियो, जल्दबाजी डोली में बैठ जाओ। लो महाराज पानी पियो। स्वामी जी, अब मेरे साथ में सत्य कर चुके हैं, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। क्या हो गया?
अभी इसी वक्त महल जाइए। महल में जो हमारी सौतन है आप उन्हें सदा के लिए बनवास कर दीजिए। नहीं महारानी, मैं अपने जीते जी कभी बड़ी महारानी को बनवास नहीं दूंगा। स्वामी जी आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मेरे साथ में सब क्यों किए? ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? आपका सत्य जाएगा, धर्म जाएगा, सब कुछ सत्य। महारानी, तूने धोखे से सत करवाई, बड़ी महारानी को बनवास करने के लिए चाह रही हूँ। अरे पगली, तुम अभी तक महल नहीं पहुंची हो, ना जाने अपने नजर से बड़ी महारानी को देखी तक नहीं हो, उसे तुम बनवास क्यों कर रही हो? क्यों कर रही? हट जाइए स्वामी जी, इस वक्त मेरा खून खौल रहा है। सोच हो जा, मैं भी छत्री हूँ। छत्री का पांव आगे होते हैं, कभी पीछे नहीं। मेरा भी सर उस लोहे का बना है जो सूली पे चढ़ के कर तो सकता है, बारूद की तरह भर तो सकता है, ईश्वर के सिवा किसी गैर आदमी के सामने झुक नहीं सकता है। मैं तुम्हारे साथ सत्य किया हूँ, मैं जा रहा हूँ बड़ी महारानी को बनवास कर दीजिए। स्वामी जी एक मिनट, एक बात और सुनते जाइए। अब क्या बाकी रह गया तुम्हारे सामने सुनने के लिए? मैं इसी ब्रिज के नीचे बैठ के आपका प्रतीक्षा करूंगी। शीघ्र महल जाते ही मेरे लिए कार या मारुति भेज देंगे। ए डोली वाले, डोली को ले जाओ यहाँ से। मैं कार या मारुति पर चढ़ के जाऊंगी। अगर यदि मैं यहाँ से पांव पैदल चली गई तो इसका अंजाम आप खुद देखेंगे या खुद सोचेंगे। तो तुम भी सुन ले, जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम यहीं पर बैठी रहना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हे भगवान, क्या मैं और मेरी महारानी सोचे थे, क्या हो गया छोटी महारानी? ना जाने यहाँ से जाने से पहले मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देंगे। अगर मैं बनवास नहीं करता हूँ तो ना जाने मेरा छत्री धर्म नाश हो जाएगा। मैं जा ये बरियस अगुनमा हो भैया मेरे सामने में ऊंची आवाज में कोई बात करे, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं महल में जाऊंगी, अकेली रहूंगी। जब मेरी सौतन चली जाएगी तो उस महल में मैं सुख और शांति की अकेली आनंद लूंगी। मेरे सिवाय होगा कौन उस महल में? ठीक है, मुझे विश्वास है मेरे पतिदेव मेरे लिए कार या मारुति अवश्य भेजेंगे। मैं उस पे चढ़ के जाऊंगी। तब तक मैं प्रतीक्षा करती हूँ। ये क्या घर जाती है मेरे लिए मारुति भेज दी? अरे वो मारुति वाले, क्या बात है? उधर कहाँ जा रहे हो? मैं इधर खड़ी हूँ। क्या मेरे पतिदेव ने वो मारुति भेजे हैं? पतिदेव ने? नहीं, ये तो हमारा अपना गाड़ी है, हम जा रहे हैं लालगंज अपना घर। क्या? हाँ। ये मेरे पतिदेव ने गाड़ी नहीं भेजे? नहीं। तो एक बात बताइए, उत्तमपुर शहर के लिए कोई सवारी गाड़ी है? उत्तमपुर के लिए? हाँ? उत्तमपुर के लिए अभी 4 दिन तक कोई गाड़ी नहीं है। यहाँ ढोलबज्जा वाला रास्ता जो है ना, पुलिया बन रहा है रास्ते में। अच्छा। हाँ, इसलिए गाड़ी उधर बंद हो गया। ये क्या? हाँ। अरे वो ऑटो वाले, उधर कहाँ जा रहे हो? मैं इधर खड़ी हूँ। क्या मेरे पतिदेव ने वो ऑटो भेजे हैं? नहीं, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं पेशेंट। हॉस्पिटल?
भागलपुर भागलपुर जाना है। ये भागलपुर कहाँ पड़ता है? भागलपुर कहाँ पड़ता है? नगोसिया के बाद भागलपुर पड़ता है। नवगोछिया? हाँ, उसके बाद भागलपुर। अच्छा, आइए अगले सीट पे बैठा ले जाए। आइए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ में अगले सीट पर बैठ के जाऊंगी। तो कभी नहीं। कदने जाइए। इतना विलम्ब होने की एक ही वजह है, जो मेरे पति ने मेरे लिए अभी तक गाड़ी नहीं भेजे हैं। न जाने मेरे पति ने मेरे सौतन के साथ में क्या से क्या संतर्त रस्ते होंगे। मुझे यहाँ ठहरना उचित नहीं है। चल के अभी इसी वक्त देखना चाहिए कि उस महल में क्या से क्या हो रहा है। ठीक है, अगर यदि मैं ज्यादा देर तक ठहर गई तो ना जाने यहाँ से क्या भी हो सकता है। तो इसी वक्त अभी इसी टाइम चलना चाहिए। या रब रब बटिया जानी मेरे स्वामी जी गए दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन आज मैं अपने पतिदेव के लिए अंचल को घर में सजा के रखूंगी। सबसे पहले मैं प्यारे पुत्र नारी को आवाज लगाती हूँ, जो कि नारी मेरी प्यारे पुत्री कहाँ रहती है। हेलो 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 चे हेलो। आज दिन आबाद नारिये इस घर में अलग सुनारिये इस घर में अलग सुनारिये। अब बेटी मैया की गिला प्रणाम रानी माँ। खुश रहे मेरे प्यारे पुत्र लाड़ी। बेटी मैं तुझे आज इसलिए आवाज लगाई हूँ किस लिए? कि तुम तो जानती है कि इस महल में तुम्हारा महाराज दूसरा शादी करने के लिए गया है। इसलिए आज चलो हम और तुम अंचल कोहबर में अपने पतिदेव की सजाओगे। ठीक है रानी माँ, चलो। आगे या जो दिन साजई आगे या जो दिन साजई
जाने बड़ी महारानी छोटी महारानी के लिए अंचल कोहबर सजा रही है। इस समय इसके मन में कितने खुशियां होगी। अगर इस समय इसे कह दिया जाए कि महारानी अंचल कोहबर लिखने के लिए छोड़ दे, तुम यहां से 14 बरस के लिए वनवास हो जाओ, तो ना जाने मेरी महारानी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं सत्य क्या हूं छोटी महारानी के साथ। बड़ी महारानी को वनवास करने से पहले इस दरबार में अपना सर पटक के जान दे दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन बड़ी महारानी को वनवास नहीं करूंगा। बड़ी महारानी क्या हो गया स्वामी जी? क्यों आप आते आते जमीन पे गिर गए? क्या आपकी शादी नहीं हुई? मेरी छोटी बहन आने से इनकार हो गई क्या? बोलिए स्वामी जी, क्या बात है? तुम्हें क्या बताओ, अगर आज तुम शादी के बारे में जानेगी तो ना जाने तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगा। क्या बताऊं तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ? अये जरला है करमवा नरानी, मैं शादी करके आ रहा था। जैसे उत्तमपुर सीमान पर पहुंचा, बड़ी महारानी डोली को रुकवाया। उसके बाद मुझसे पूछने लगी कि बताइए आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं। मैं जैसे तुम्हारे बारे में बताया कि महल में मेरी एक बड़ी महारानी, ना जाने पहला लफ्ज तो उसने तुम्हें सौतन कह दिया। उसी समय से मेरे साथ छोटी महारानी धोखा करने लगा। उत्तमपुर सीमांत पर मुझसे पानी मंगवाया, वो पानी पीने से पहले मुझसे सत करवा लिया। सत करने के बाद जब मैं उसे पानी पिलाने के लिए चाहा तो उसने पानी को पिया नहीं, बल्कि उस पानी को जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर फेंकने के बाद जोर जोर चिल्ला के मुझसे कहने लगे कि चाहिए यहां से महल, चाहिए यहां से महल। महल में जो बड़ी महारानी है उसे वनवास कर दीजिए। हाँ, उस हरामजादी ने मुझसे ऐसा ही कहा। मैं तुम्हें पहले समझा रहा था कि तुम मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन मेरा एक भी कहना तूने नहीं माना। आज बोलिया है सो
हो जा तुम, शांत हो जाओ। तुम उत्तमपुर सीमांत से पांव पैदल चली आई हो, तो मुझे 2 मिनट का समय दे। 2 मिनट में हम बड़ी महारानी को वनवास कर हेलो स्वामी जी, आप कहते हैं शांत हो जाने के लिए, वहां से यहाँ तक आते आते हमारे पाँव में छाला पड़ गया और आप दोनों महल के अंदर में नाटक कर रहे हैं। मैं कार मारुति के प्रतीक्षा करते करते मैं यहाँ पैदल चली आई, लेकिन ना तो आप गाड़ी भेजे ना तो खुद मुझे लाने के लिए गए। महारानी कुछ विलंब तो मुझसे जरूर हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जरा तुम भी सोच महारानी, इस महल में नौकरानी का जरूरत पड़ेगा, इससे बड़ी महारानी को रख। स्वामी जी, मुझे कोई नौकरानी की जरूरत नहीं है। मैं कह के भेजी थी आप महल जाते जाते शीघ्र बड़ी महारानी को मेरे नजर से दूर कर दीजिएगा, आपने ऐसा किया नहीं किया। क्या तुम्हें बताओ, मेरा दिल गवाह कर रहा है कि मेरी बड़ी महारानी जंगल जाएगा तो मर जाएगी, इसे महल में रहने दे। स्वामी जी, इसे मत वनवास कर। हट जाइए स्वामी जी, मेरे सामने में मेरे सौतन को छू नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मैं छू सकता हूँ? क्योंकि मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ। क्या मैं दिखने में स्मार्ट नहीं हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? देखने में तो तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जो विचार मेरी बड़ी महारानी की, वो विचार तुम्हारे पास जरा भी नहीं है। अच्छा, क्या मेरा विचार आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा विचार पसंद नहीं आया तो अभी इसी वक्त आप महल जा सकते हैं। नहीं, जब तक मेरी बड़ी महारानी इस महल में रहेगी मैं यहाँ से महल नहीं जाऊंगा। अच्छा, हाँ। कैसे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अभी जाना होगा। नहीं जाएंगे। अभी जाना बड़ी होगा महारानी के पास अब हम ये नहीं दिखने के लिए चाहते हैं। तुम भला चाहती हो तो ये महल छोड़ के चली जाओ, नहीं तो मैं ऐसी मौत दूंगी ना कभी देखी होगी ना कभी जिंदगी में सोची होगी। अरे नहीं बा, मुझे इस बात से तो एक पांच औरत है, एक पांच की परछाया जब मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं भी पांच हो सकती हूँ। तुम चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है। जब भागी भरी कंचाना आगे पूसा, जब भागी भरी कंचाना आगे पूसा, आज तो राती खाबोगे, आज तो राती खाबोगे, अरे कभी निकल के हमारा बच्चा
तो सुंदर लागे रहो आते तेरा स्टिलिया मार लगो किया ये मैयो ए धोती पीने मस्त मौत बनी थी जो लेकिन दूसरों पे आने करियो दूसरों पे आने वाले खर्च मन आई थी क्या कहा मेरे सामने में तुमने ऊंची आवाज में बात करने की दुस्साहस की कम वक्त कमीना तुम जानते हैं मैं कौन हूं मारिए ऐसे मारिएगा ना ये गर्मी में हम पिसका जब हम कब वक्त कहेगा तुम जानते नहीं मैं कौन हूं मैं इस महल की बाहुबली हूं क्या कहा मैं गोबर खाने वाली हूं कब वक्त कहेगा मैं शक्ति की बात कर रही हूं मेरा कहना है कि चुप हो जाओ सावधान अरे बाप क्यों ऐसे दरबार में मारपीट कर रहा है मुझे घर से बेघर मत करो बाप क्यों इसी महल में किसी कोने में मुझे पड़े रहने दो बाप अच्छा मैं तुझे किसी कोने में गुजर बसर करने के लिए दे दूं अरे तुम्हारे नसीब में तो इस महल में एक चुल्लू पानी भी नहीं है क्या हाँ मैं आधी रोटी कुत्ते को खिला दूंगी लेकिन मैं तुझे नहीं खाने दूंगी मैं तुझे चैन की नींद इस महल में नहीं सोने दूंगी समझ गई चाहे जाना चाहे तो के तू